नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अब देखिए, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं अबाउट माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट और माइक्रोबायोलॉजी की क्या कट ऑफ है, क्या कैसे सीन है उसका। हालांकि मैं कट ऑफ के बारे में मैं पहले भी कभी डिस्कशन नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि जब तक ऑफिशियल आ ना जाए किसी चीज़ का तब तक आप किसी पे कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, बहुत लोग लग गए हैं, बहुत लोगों को मैंने देखा एकदम पिछले साल के अकॉर्डिंग ये होगा वो होगा। भाई, पिछले साल 400 नंबर का पेपर हुआ था और उस समय कुछ प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल था, और इस बार ये चीज़ें सीधे 300 नंबर की हो गई हैं। ठीक है। और एक चीज़ और इस बार बहुत गड़बड़ हुई है, मैं देख रहा हूँ बहुत बच्चों ने कंप्लेन करा है कि सर मेरा 182 मार्क्स आया था जब मैंने फाइनल आंसर की से चेक करा था, और वो घट करके 172 हो गया। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि मेरे पास आंसर की और स्कोर बहुत लोगों का ऑफलाइन में आया था, बहुत बच्चों ने किया था। मैं जिनको बीएससी के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, तो फाइनल ईयर वाले बच्चों ने बोला था इस बात को, और ये बहुत गलत बात है। अब और ये मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप मतलब इतने टाइम दिया गया था, आपको सब कुछ चेंज करना था, फिर भी एनटीए कैसे, मतलब मैं क्या बोलूँ, अब जाने दीजिए। मैं अपने असल मुद्दे पे आता हूँ। अब इसमें मैं कर भी क्या सकता हूँ। फिर इन्होंने कहा कि जो है मैं जो है वो मेल कर सकते हैं आप लोग। तो यार ठीक है, मतलब ये अच्छी बात नहीं है नंबर घट के आ जाना। एक बच्चा डीमोरलाइज फील करेगा ना। सोचो कोई बच्चा अपना इतना अच्छा सोचा होगा कि यार मैं 160 लेकर के आ रहा हूँ, अब वो घट के 150 पे आ जाए। अब वो 150 पे आया हुआ बंदा तो रिस्क पे आ गया ना मेरे भाई। वॉट शुड आई से, आई डोंट नो। लेट्स प्रोसीड फर्दर। माइक्रोबायोलॉजी में आप गौर करेंगे तो पेपर बहुत ईजी था। ठीक है, इस बात को मैं मानता हूँ, और मैंने इस बात को पहले भी मेंशन किया है कि पेपर जितना ईजी होगा कट ऑफ उतनी ही ज़्यादा जाएगी, सिलेक्शन के चांसेस उतने ही कम होंगे। ठीक है। तो आप अगर उस रेंज में नहीं हो, देखो जो बच्चे 200 प्लस लेके गए हैं, इनफैक्ट ये भी बोलना रॉन्ग होगा, 210 प्लस जो लेके गए हैं ना माइक्रोबायोलॉजी में, उनका ही सिलेक्शन टॉप यूनिवर्सिटीज़ में होगा। थोड़ा बुरा लग रहा होगा आप लोगों को, बट दिस इज़ द फैक्ट। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, आगे पीछे आप करके देख लीजिएगा जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं। अब मैं इतना दिमाग नहीं लगाऊंगा कि ये इतना घटा दो वो उतना, फिर मैं आप लोगों को एक होप दे दूंगा, उस होप के अंडर आप नहीं आए तो फिर आप मुझे को बुरा भला कहोगे। इसलिए मैं कोई ये सब प्रेडिक्शन नहीं करूँगा। क्या है आपके पास ऑप्शंस राइट नाउ? डीयू है। ठीक है, डीयू इज़ द बेस्ट फॉर माइक्रोबायोलॉजी, बट आई मस्ट से अगर अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में आपको जाना है तो बीएचयू भी बहुत अच्छा है, बट याद रखना इसकी फ़ीस ज़्यादा है। ठीक है, ये नॉर्मल कोर्सेज में नहीं लेता है, इसको कंसिडर ही नहीं करता है। तो इसको जो है थोड़ा एडवांस फॉर्मेट में बीएचयू ने सोच रखा है, तो ये होगा। उसके अलावा अगर आप और हाईएस्ट गए हो तो जेएनयू, सबसे पहला प्रायोरिटी जेएनयू। और ये सब फालतू की बातें हैं, जेएनयू में पॉलिटिक्स होती है, पढ़ाई नहीं होता है। दूसरे स्ट्रीम वाले करते होंगे भाई, साइंस वाले बहुत शरीफ होते हैं और बहुत आउटस्टैंडिंग। जेएनयू को जेएनयू अगर किसी ने बनाया तो साइंस इंस्टीट्यूट में, ठीक है, बहुत बेहतरीन रिसर्च और काम चल रहा है वहाँ पे। आज भी पीएचडी में तक फर्स्ट प्रायोरिटी है जेएनयू लोगों की, अगर यूनिवर्सिटी की बात हो तो। हालांकि आईआईटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट से नीचे जाना तो बेकार की बातें हैं। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। माइक्रोबायोलॉजी में अगर आप 210 प्लस गए हैं तो आपको जेएनयू, डीयू, बीएचयू तो कंफर्म रखना ही चाहिए। उसके अलावा अगर आपका इनमें नहीं हो पाता है तो एचसीयू वगैरह देखिए, बहुत अच्छी है ये सब भी इंस्टीट्यूट। और फालतू के उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा साउथ में जा सकते हैं तो पौंडीचेरी में भी जा सकते हैं। पौंडीचेरी में एक बार चेक कर लीजिएगा हो कि नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी जगह पे। अगर आपको प्राइवेट करना है, देखिए अब ये बात थोड़ी ख़राब लगेगी, बट माइक्रोबायोलॉजी में कुछ इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे काम कर रहे हैं प्राइवेट के, उसमें भी जाएंगे तो वो। लेकिन अगर आप फीस का मसला है तो फिर बिल्कुल मत जाइए, नहीं हो रहा है, वेट करिए। माइक्रोबायोलॉजी में मन लगता है, आपको मज़ा आता है वायरसेस के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, उनके कल्चर को लेकर के पढ़ने में, आइसोलेशन को पढ़ने में। तो आप लोग थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं। ये नहीं कि उसके चक्कर में अपने लाइफ साइंस की किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन ले लिया आपने। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा कि मतलब बस स्ट्रीम है तो हम ले लें, लाइफ साइंस ही तो है भाई, ले लेते हैं, क्या करना है। तो एक बात याद रखिएगा, 200 प्लस, एक तो फर्स्ट चीज़ ये। दूसरी बात यह है कि अगर आपको ये लगता है कि आपका जेएनयू या डीयू नहीं हो पा रहा है तो बीएचयू में बहुत अच्छा सा एक अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी पे वो चलता है। एक बार आप ब्रोशर पिछले साल का डाउनलोड करके देख लीजिएगा बस कि क्या है। ठीक है, मेरे हिसाब से बीएचयू बहुत बेस्ट पड़ेगा अगर आपको अप्लाइड में जाना है तो। ठीक है, और नाम ही है उनका अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, लेकिन फीस ज़्यादा है भाई, ये देख लेना।
बाकी के कंपैरिजन में BHU थोड़ी फीस ज़्यादा लेता है माइक्रोबायोलॉजी की, इस बात को याद रखना। दूसरी बात ये है, ये बात याद रखना कि लाइफ साइंस की जो ये स्ट्रीम है माइक्रोबायोलॉजी, उसमें सिलेक्शन पाना थोड़ा देखना पड़ेगा इन बच्चों का रिजल्ट्स कैसा आता है, क्योंकि यार बहुत ही टाई ब्रेकर रिजल्ट्स दिया है लोगों ने। मतलब पता नहीं, माइक्रोबायोलॉजी लोगों को बहुत पसंद आती है भाई, मैं देख रहा हूँ वॉचिंग द प्रेजेंट सिनेरियो, ऐसा लगा कि माइक्रोबायोलॉजी को बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई करके दिया था, ठीक है। वरना नंबर तो भाई साहब 300 में से 300 भी आया है, ठीक है। टॉपर्स की लिस्ट उठा के देख लीजिएगा, और मेरी नज़र में आप लोग भी टॉपर हैं, आप लोगों ने अच्छा करा है, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा, पेपर इस बार 300 मार्क्स का था, ना कि 400 का था। तो जो लोग बहुत ओवर प्रेडिक्शन कर रहे हैं ना, उनके भरोसे रहने की ज़रूरत नहीं है। एंड द लास्ट वन, HCU अगर मिले तो इसको भी देखिएगा, बट आई थिंक मेरे हिसाब से अगर आपको अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में लेना है, द बेस्ट वन इज़ BHU अप्लाइड के लिए, अदरवाइज DU इज़ ऑल्सो बेस्ट, ठीक है। और JNU तो भाई उन्हीं को मिलनी है जिनकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। बात समझ में आई? तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।